नमस्कार साथियों। आज पूरा भारतवर्ष नहीं तो पूरी दुनिया ये महामारी के संकट में भयभीत हो चुकी है। भयभीत इसलिए है कि जो वायरस आज आया है, पहले भी वायरस आया करते थे। स्वाइन फ्लू के बारे में सुना, इबोला सुना, जीका सुना है आपने, बर्ड फ्लू सुना है, लेकिन ये वायरस थोड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसका स्प्रेड इज वेरी वेरी बैड स्प्रेड, इजीली स्प्रेड हो जाता है। इसका स्प्रेड का निर्देशांक है 2.6। और दूसरा है, जब किसी को ये बीमारी होती है तो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो लोग बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं। साथियों, और एक नजर में आ गया है आजकल कि अगर कोई किसी को बीमारी हो गई और ठीक भी हो गया, तो फिर अगर उसके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार नहीं है, एंटीबॉडीज तैयार नहीं है, तो भी वो फिर एक बार और बीमार पड़ सकता है। इसलिए ये कोरोना वायरस की बीमारी, कोविड-19 की बीमारी हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। ये बात पहले आप समझ लेना। अभी हम धनवंतरी के सारे जो लोग हैं, वैसे रूबरू हम नसीबवान हैं। धनवंतरी देवता का मैं आभारी इसलिए हूँ कि धनवंतरी देवता ने 12 साल पहले इम्यूनिटी के बारे में काम करने के लिए हमारे दिमाग में एक सोच डाली। इस सोच के ऊपर हम काम कर सके और पूरे भारतवर्ष को 12 साल पहले धनवंतरी ने जू न्यूट्रिएंट एंड फाइटो न्यूट्रिएंट के माध्यम से इम्यूनिटी बूस्टिंग और इम्यूनिटी प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स लोगों को दिए। उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसके बारे में बात करने वाली शायद भारतवर्ष की पहली कंपनी है और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की पहली कंपनी है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करना और ये प्रोडक्ट 12 साल चलना, ये बहुत मुश्किल होता है साथी, बहुत मुश्किल। लेकिन हम आपको ज्ञान दे सके, हमारे महागुरुज आपको ज्ञान दे सके और आप ज्ञान लेने के लिए तैयार थे, इसलिए सारा कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में गया है। मुझे बहुत गर्व है कि पूरे 28 स्टेट्स में, 28 स्टेट में अपना काम चला है। 11 ऑफिस खुल चुके हैं और अपने धनवंतरी में 7 सुपर एग्जीक्यूटिव है, 32 एग्जीक्यूटिव्स है और लगभग 179 डायमंड्स है और बहुत सारे ये नाम इसलिए कि कौन से लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को बड़ा किया। साथियों, अब हम बात करेंगे कोरोना के महामारी के बारे में। अभी देखिए, मैंने बोला कि ये खतरनाक महामारी है, खतरनाक बीमारी है, खतरनाक वायरस है, क्योंकि हाईली स्प्रेड हो जाता है और बीमारी खतरनाक आती है। लेकिन मैं बिजनेस के अलावा आपको साइंटिफिकली कुछ बातें आज बताना चाहता हूं, जो शायद आपको मार्केट में जाने के बाद आपके साथियों के साथ बात करने में महत्वपूर्ण रही। तो पहले हम ध्यान में ले कि ये कोरोना वायरस जो है, ये हवा से नहीं फैलता है। जब कोई खांसता है, सींचता है, तो उसके पार्टिकल्स हवा में है, तो बिल्कुल 20 मिनट के नीचे वो बैठ जाते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स वायरस के हमारे नाक, आंख और मुंह से शरीर के अंदर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसने फर्स्ट लाइन डिफेंस दिया है हमको। आंखों के आंसू, नाकों के सिक्रीशंस और मुंह के सलाइवा। क्या है ये तीनों चीजें? ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी या वायरस या बैक्टीरिया जब यहां से प्रवेश करती है, तो फर्स्टली वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन अगर वायरस का डोज, उसे हम साइंस में वायरस इनोकुलम कहते हैं, वो अगर ज्यादा है, मैंने पढ़ा है कि 1000 से ज्यादा वायरस है, तो शायद ये उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सेकंड लाइन डिफेंस, मतलब टॉन्सिल्स है, सबम्यूकोजल टिश्यूज है, हाँ, वहां पे लिम्फोसाइट्स होते हैं, वहां पे फैगोसाइटोसिस हो जाती है, वहां पे इरिथेमा आता है, सूजन आती है,
इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हमें खांसी आती है, हाँ, सर दर्द हो जाता है। ये सेकंड लाइन डिफेंस है, वहां भी काम चालू है हमारे बीमारी को रोकने के लिए। हमारी बीमारी को रोकने के लिए वहां भी काम चालू है। लेकिन अगर वायरस इनोकुलम और भी ज्यादा है तो ये वायरस म्यूकोजल लेयर और हमारा फर्स्ट सेकंड लाइन डिफेंस क्रॉस करके थर्ड लाइन पे जाता है और थर्ड स्टेज पे जाता है। तो वहां पे हमारे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लंग्स के एल्वेलाई खराब होते हैं, एल्वेलाई के पीछे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल छोटे छोटे, उसमें ब्लॉकेजेस पैदा हो जाते हैं और ये होता है खतरनाक बीमारी का थर्ड स्टेज। लेकिन जब वहां भी जब वायरस वहां भी पहुंचता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है, ये कौन कौन है? ये बी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोकाइंस और बी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट्स और बहुत सारे जो हमारे शरीर के चीजें हैं वो वहां पे होती है। हाँ? तो वो चीजें क्या करती है? जो लिम्फोसाइट्स है वो वायरस को निगल लेता है और बी सेल जो है आईजीएम एंटीबॉडी सिक्रेट करती है, वो भी वायरस को न्यूट्रलाइज करती है, राइट। और उसके बाद भी और बॉडी के शरीर के जो बाकी सेल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर के टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन जी पैदा होता है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है? रिकॉग्नाइज, पहचानना, रिएक्ट, किल करना और रिमेंबर, फिर बाद में अगर अटैक आता है तो उस अटैक को ध्यान में रख के इमीडिएटली खत्म कर देना। रिकॉग्नाइज, रिएक्ट एंड रिमेंबर, 3 R है अपनी इम्यून सिस्टम के। अभी इतना सारा बताने के बाद अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत भी खराब है, बहुत खराब है और ये वायरस डुप्लीकेशन बहुत जोरदार है, वायरल इनोकुलम बहुत जोरदार है, तो बीमारी अगली हद तक पहुंचती है और लंग्स में निमोनिया तैयार हो जाते हैं। तो उस वक्त हम HRCT करते हैं और फर्स्ट डायग्नोसिस के लिए हम RT-PCR करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं और जब पेशेंट 14 दिन हो जाते हैं तो हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं कि ये बंदे के शरीर में इम्यूनिटी कुछ पैदा होती है कि नहीं है। आईजीएम पैदा होता है 7 दिन, निकल जाता है 14 दिन, लेकिन 14 दिन को आईजीजी तैयार होना चालू हो जाता है और ये आईजीजी तैयार होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगले अटैक के लिए हमारे शरीर को, हमको प्रोटेक्ट करता है। अभी इतनी इम्यून सिस्टम की बात आपने सुनी, कोरोना के बारे में HRCT की बात सुनी, RT-PCR की बात सुनी डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे गाइडलाइन जारी हो गए, बहुत सारे गाइडलाइंस, जिसमें पहले बोला कि होना नहीं है, कोरोना होना नहीं है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, हमें हैंड वॉश करना पड़ेगा, हमें सैनिटाइजर यूज करने पड़ेंगे, हमें मास्क लगाना पड़ेगा, N95 मास्क लगाना पड़ेगा, हमारी खबरदारी लेनी पड़ेगी, जो जहां पे भीड़ ज्यादा है वहां नहीं जाना है, ट्रैवल कहीं अननोन जगह पे नहीं करना है। इतनी सारा करने के बाद भी अगर ये कोरोना हो जाता है तो हमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस अनुसार बी कॉम्प्लेक्स लेना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, विटामिन ए लेना है और कुछ एंटीबायोटिक लेना है। लेकिन कोरोना हो गया, घर में बैठकर ट्रीटमेंट का तो संदेश जारी है, लेकिन घर में बैठते भी हमको कैसे पहचाने कि हम डेंजर में नहीं जा रहे? तो इसलिए सिंपल टेस्ट है। मतलब एक छोटा सा मशीन रहता है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं और ये पल्स ऑक्सीमीटर उंगली को तरफ लगाना है और 1 मिनट के लिए नापना है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है, हमारे हार्ट की गति कितनी है। अगर अपना हार्ट का रेट 72 से लेकर 90 तक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस बीमारी में, कोरोना में, शरीर का ऑक्सीजन परसेंटेज ये 95 के अबव होना चाहिए। अगर ये दोनों ठीक है तो ठीक,
और उसको किसी को कोरोना हो गया, तो ये कैसे समझे कि ये खतरे में जा रहा है या नहीं जा रहा है? इसके लिए है 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? पहले नाप लो ऑक्सीजन 95 समझो है, नाप लो पल्स समझो 90 है या 80 है, और 6 मिनट वॉकिंग करना है, फिर एक बार नापना है। अगर SpO2 7%, 5 to 7% के नीचे गया और आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, और आपकी हार्ट का रेट यानी पल्स रेट 100 के ऊपर जा रहा है, तो समझ लेना आपको घर में बैठ के ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डॉक्टर साहब के यहाँ जाकर एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर साहब क्या करते हैं? वो कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स है, सेरम फेरेटिन्स है, डी डायमर है, यूरिक एसिड है, फिर हमारा HRCT है। ये टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, और ये देखकर और पेशेंट की सीवियरिटी देखकर कुछ एंटीवायरल ड्रग्स आ गए हैं, फ्लैविपिराविर और रेमडेसिविर। हाँ, ये इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक लगाते हैं और ऑक्सीजन लगाते हैं। उससे भी आगा खतरा हो गया तो हमारे डॉक्टर साहब उनको HFNO या तो वेंटिलेटर लगाते हैं। लेकिन साथियों, ये तो सारा हो गया शुरुआत से लेकर आखिर तक। लेकिन आपको सलाइन फीचर बताऊं। फर्स्ट पार्ट वायरस इनोकुलम, फर्स्ट पार्ट, फिर है फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस, थर्डली हमारा खुद का इम्यूनिटी, और उसके बाद आते हैं डॉक्टर साहब। साथियों, पूरा ब्यौरा मैंने दिया आपको, बचना कैसा है। लेकिन आज अहम बात जो है धन्वंतरि के माध्यम से, तो बचने के लिए अगर पहले से आप तैयार हो, किसी भी संकट के लिए अगर पहले से आप तैयार होते हो ना, तो ये संकट को दूर करना बहुत आसान हो जाता है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग सब पता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको खुद की जो इम्यून पावर है उसको मजबूत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। साथियों देखिए, आज भी मेरी उम्र 65 है, लेकिन मुझे गर्व है कि आई एम ओके। व्हाई? बिकॉज आपको हर दिन आपका खाना पहले चेक करो। ये पिज्जा बर्गर वाली बात छोड़ दो, हरी भरी सब्जी की तरफ जाइए। फिर ना कम से कम 20 to 30 मिनट वॉकिंग करिए, चलना है आपको। फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए 10-5 मिनट का। फिर ना योगास के लिए, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और अपने दिल को कहिए कि मैं शांत हूं, समाधानी हूं, मैं संशय वृत्ति का नहीं हूं, और मुझ में इतना मनोधैर्य है कि मैं किसी भी बीमारी का सामना कर सकूं। आपका मनोधैर्य, आपकी शांति, आपका समाधान और निस्संशय स्वभाव, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। साथियों, अगर आप इतना करते हो और दिन में 3 लीटर पानी पीते हो और चौरस आहार जैसा डाइट लेते हो, तो डरो मत। अगर कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन हो भी गया तो भी डरना नहीं। आप देखिए, 100 में से कितने पेशेंट मर रहे हैं? ओनली 3। वो भी रेट आजकल 2 पे आ गया है, 2 पे आ गया है। तो हमें वो 2 की तरफ जाना ही नहीं है। 100 में से जो 80 बिल्कुल वायरस आता है निकल जाता है, पता नहीं चलता, वहां पे रुकना है। हॉस्पिटल तक भर्ती होने की बात कभी मत सोचो, घर में बैठे बैठे ठीक होने की बात सोचो। और उसके लिए शांति, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, योगाज, फल, पानी, आहार, पर्यावरण अच्छा, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन साथियों, मैं अभी यहाँ पे एक बात और करने वाला हूँ। कौन सी है बात? वो बात है इम्यून पावर की। वैसे परमेश्वर ने हमें जन्म होते ही इम्यून पावर दी है साथियों। इसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जन्म से ही मिलती है। क्योंकि इस धरती पर आने के बाद
बहुत बड़े विषाणु आएंगे, कीटाणु आएंगे, ऑक्सीडेंट आएंगे। इन सब खतरों से बचने के लिए गॉड हैज गिफ्टेड अस इम्यूनिटी एंड दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। लेकिन साथियों, जन्म होने के बाद भी हमें इम्यूनिटी मिलती है, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी या तो एक्टिव या तो पैसिव। एक्टिव का मतलब जब कोई वायरस का छोटा हल्का इन्फेक्शन होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, तो हम एक्टिवली इम्यून बनते हैं उस वायरस के लिए। और कोई वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे कोरोना के वैक्सीन की बात चल रही है, वो वैक्सीन मिलता है, शरीर में एंटीबॉडी तैयार होते हैं, तो भी उस बीमारी के लिए हम इम्यून बन जाते हैं। इट इज कॉल्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी और एक बात, पैसिव। ये कोई बंदा हमको कर रहा है, मतलब इस धरती पर पहला गिफ्ट किसने किया है ना, तो हमारी माँ ने। हमारी माँ ने। और हमारी माँ जो जन्म होने के बाद पहला दूध देती है, पहला दूध देती है, वो है मदर्स कोलोस्टम एंड दैट इज द फर्स्ट गिफ्टेड इम्यूनिटी बाय आवर मदर। अभी ये माँ को हम माता कहते हैं। उसी तरह से इस धरती पर दूसरी एक माता है, जहां हम खड़े हैं वो है धरती माता, और तीसरी माता है गौ माता। बाकी पशुओं को माता का नाम नहीं दिया, लेकिन गाय को माता का नाम दिया। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में ऐसे कुछ गुण हैं जो हमारी माँ भी हमको देती है। तो गौ माता का गो पीयूष, गाय प्रसव होने के बाद पहले 36 घंटों में जो दूध मिलता है, हम उसे गौ कोलस्टम कहते हैं। संस्कृत में उसे गो पीयूष कहते हैं। पीयूष मतलब अमृत, भूलोक का अमृत कहते हैं। और ये है हमारी सेकंड गिफ्ट ऑन दिस वर्ल्ड, इस धरती पर की सेकंड गिफ्ट। अभी तीसरी आजकल बात चल रही है, लोगों को कोरोना होके गया, उन लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और ये एंटीबॉडीज गिफ्ट करना मतलब प्लाज्मा ट्रांसफर करके कुछ मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं का, इसके ऊपर काम चालू है। ऐसा है ये पैसिव इम्यूनिटी। साथियों, मैंने बताया गॉड्स फर्स्ट गिफ्ट मदर्स कोलोस्ट्रम, गॉड सेकंड गिफ्ट काउ कोलोस्ट्रम। और साथियों, मुझे गर्व है, 12 साल पहले धन्वंतरि का शुरुआत हो गई, और 11 साल पहले आपने पढ़ा होगा, आपने चैनल पे देखा होगा, 5 अगस्त 2009 में हमने सभी चैनल 16 चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया था। स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र, मतलब निर्माण हुआ था इम्यूनिश कैप्सूल का। उस वक्त आदरणीय विजय भटकर सर हमारे गॉडफादर के हैसियत से खड़े रहे, और पूरे भारतवर्ष में ये स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र आप सबको पता है। आज मैं कहूंगा साथियों, वही इम्यूनिश जो किसी भी वैक्सीन से 3 टाइम पोटेंट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, सैन वैलेंटिनो का रिपोर्ट है कि द गौ कोलोस्टम इज 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन एनी वैक्सीन इन फ्लू वायरस। मैं कोरोना का नाम नहीं लेता, ये सैन वैलेंटिनो वहां पे रिसर्च हो गया है। ऐसे 5000 के ऊपर रिसर्च मैंने पढ़े हैं, और पुराने ग्रंथों में भी उसके बारे में लिखा है। साथियों, क्या है ये काउ कोलोस्टम? क्या है एक धन्वंतरि का इम्यूनिश? मैं बताऊं शॉर्ट में, ये है गाय का पहला दूध, जिसमें रहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, पीआरपीज, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, और बहुत सारे बायो एक्टिव वाइटामिन, बायो एक्टिव मिनरल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो इस धरती पर का सुपर फूड है, जो हमारे शरीर में सेवन करने के बाद हमारे शरीर को एक ताकत देता है, ऊर्जा देता है। और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मिलती है। हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल असरदार पावरफुल करने के लिए ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो, या प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड्स हो, या विटामिन मिनरल्स हो, लैक्टोफेरिन लाइसोजाइम्स हो, ग्रोथ फैक्टर्स हो, ये मदद करते हैं। और हमारे शरीर के जो सेल्स है वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, स्वयं निर्भर हो जाते हैं। एक्टिवेशन बढ़ता है उनका, उनकी जो रिकॉग्निशन पावर है वो बढ़ती है, रिएक्शन पावर है वो बढ़ती है,
और रिमेम्बरेंस पावर है वो भी बढ़ती है। ऐसा एक गाय का पहला दूध गो पीयूष हम अपने इमरिश कैप्सूल में भर के आपको दे रहे हैं। इसका डोज बिल्कुल सिंपल है साथियों। अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है लेकिन कोरोना के बारे में डर है या किसी भी वायरस के बारे में डर है और आप चाहते हैं कि हम कुछ थोड़ा तगड़ा बन जाए, तो इसका डोज 20 किलो के लिए एक गोली सुबह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाते पिए 1 गिलास पानी के साथ आपको लेना है। मतलब मेरा वजन 80 है तो मैं 4 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक खाऊंगा, पानी पीऊंगा। साथियों, अगर सर्दी जुकाम कुछ हो गया ऐसा कुछ लगता है तो 10 किलो के लिए 1 कैप्सूल, मतलब मेरे लिए 8 कैप्सूल हो गए, 8 कैप्सूल। लेकिन सख्त बीमार हो गए हम, सख्त बीमार, कोरोना पॉजिटिव हो गए या वायरल पॉजिटिव हो गए, स्वाइन फ्लू, तो अपने इम्यून पावर को बरकरार और तगड़ा करने के लिए डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के साथ साथ ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करके आपको 5 किलो के लिए 1 कैप्सूल इस हिसाब से डिवाइडेड डोसेस में लेना है, खाली पेट लेना है, 1 गिलास पानी के साथ लेना है। उसके साथ साथ फल, अपना जो डाइट है वो भी करना है। साथियों, इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल। साथियों, जब मैं एक शब्द बोला था शुरुआत में कि फाइटो न्यूट्रिएंट एंड जू न्यूट्रिएंट, ये काउ कोलेस्ट्रॉल है ना, ये जू न्यूट्रिएंट मतलब प्राणीजन्य, जैसे कि अंडा है, मांस है, दूध है, हाँ, उस तरह से ये गाय का पहला दूध है ना, ये प्राणीजन्य पदार्थ है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। उसी तरह से हम बात करते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, मतलब वनस्पति जन्य, जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, ये फाइटो न्यूट्रिएंट है, फाइटो न्यूट्रिएंट है ये खाना। हाँ, जिसके ज्वार है, गेहूं है, चावल है, सब्जी है, गन्ना है, प्याज है, जो भी चीज आप समझते हैं ना, ये दीज आर ऑल फाइटो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इन्हीं फाइटो न्यूट्रिएंट्स में हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा अभ्यास किया, जो जंगल में रहते थे और सालों साल रहते थे, और वे हमको आशीर्वचन देते, तब कहते थे शता विशी भव, मतलब जियो 120 साल आपको जीना है। और ये लोग अपने वहां पे झोपड़ी के आगे गाय को संभालते थे और ये जड़ी बूटियों को लेते थे। जैसे ये जंगल में अलग अलग जड़ी बूटियां होती है और उन लोगों ने लिख के रखा है ग्रंथों में कि उनमें से कुछ जड़ी बूटियां जो है ये बीमारी के खिलाफ काम करती है, बीमारी से पहले भी काम करती है और बीमारी के खिलाफ भी काम करती है। ऐसी ये जड़ी बूटियां है, उसे हम कहते हैं भारतवर्ष का आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद ने हम सबको बहुत सारी जड़ी बूटियां दी है। आपने सुना होगा अश्वगंधा, शंखपुष्पी, जटामासी, ज्योतिषमती, हाँ, हिरडा है, तुलसी है, हाँ, बहुत सारे, अदरक है, हल्दी है, ये सारे नाम, कितने नाम ले लूं मैं, हमारे घर में होते हैं। हमारी दादी माँ का बटुआ मालूम है आपको, उस बटुआ में ये चीजें हुआ करती थी। मान, ये हमको पेट में दर्द होता था, हम वो ऐसे मुरल शेंग हमको लगाती थी, जो बुखार आता था तो ये यहाँ पे लगाती थी, जाता था। ये सारी चीजों को हम कहते हैं आयुर्वेद। धनवंतरी ने 12 साल पहले इसी आयुर्वेद ने काम किया और मुझे बहुत गर्व है। एक एलोपैथिक डॉक्टर होकर भी मैंने कुछ ज्ञान लेने की कोशिश की आयुर्वेद की, और ये आयुर्वेद का ज्ञान फायदेमंद हुआ। और इससे हमने निर्माण किया डिटॉक्सिफाई कैप्सूल, ग्रीन रिच कैप्सूल, जाइमोरिच कैप्सूल, हमारे जो ग्रीन टी टैबलेट, हमारे जो प्रोटीज डब्ल्यू, प्रोटीज जनरल, तुलसी ड्रॉप, ये हमारा मैग्नो एंजाइम, ये कितनी सारी, बहुत सारी चीजें मैं बताऊं, ओरैक 99, और हम पेश करने वाले हैं ओरैक 99 ओरो इम्यूनिटी स्प्रे। चॉकलेट तो आपने खाया, चोको इम्यूनिटी, ये चोको इम्यूनिटी बच्चों के लिए, अभी ओरो इम्यूनिटी सबके लिए हम ला रहे हैं। साथियों, आयुर्वेद पे भरोसा रखो, हमारे जो गाय का पहला दूध है उसके ऊपर भरोसा रखो, और अपने घर में, अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बेटी बहन के लिए, बीवी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ये जो मैं आज बोला, बात किया आपसे, ये उनके लिए शेयर करो। मैं जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन जितना कोशिश कर रहा हूँ जुड़वाने का, ये कोशिश में मुझे हमेशा आपने मदद की है और आगे जाकर आप मदद करोगे, यही मेरे आपसे उम्मीद है। साथियों, ये जो नाम बताए मैंने, जैसे कि डिटॉक्सिफाई,
एक कैप्सूल ले लो। तुलसी ड्रॉप, पूरा घर है, 1 लीटर पानी उबाल दो, उसमें एक 10 ड्रॉप डाल दो, हर एक को बंदे को दे दो। बच्चे पसंद नहीं करेंगे तो बच्चों को हमारे मैग्नीशियम ड्रग्स उठते ही एक 4-5 बूंद डालो उनके मुंह में। हाँ बिल्कुल, हाँ। और आपके मुंह में डालने के लिए आ रहा है प्रोडक्ट, आप ज़ाइमोरिज की बात, प्रोटीज की बात। हाँ, प्रोटीज की बात इसलिए मैं कहूंगा आपको, जो भी कोविड से बीमार हो गए हैं, क्या होता है कोई भी वायरल बीमारी आते हैं ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के लिए हमारे बदन के बाकी सेल्स को वो निचोड़ लेता है, मसल बोन, वो दर्द करता है बहुत, ये खींच लेता है उनको। तो वहां पे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, और प्रोटी जनरल और प्रोटी डब्ल्यू एक बिल्कुल बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। साथियों, हमारे धनवंतरी के प्रोडक्ट आपके लिए, आप सबके लिए बहुत फायदेमंद है, जरूरत के है। बिजनेस के बारे में शशि सर तो बात करते ही रहते हैं आपसे, लेकिन धनवंतरी का एक मेडिकल यानी कि हेल्थ के बारे में क्या बड़प्पन है, ये कहना मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी के साथ मैं ये सारी बातें की है। साथियों, फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कुछ लोगों को जगह नहीं मिल रही, ये यूट्यूब पे जा रहे हैं, थैंक यू। तो इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए मैं पूरी छत्तीसगढ़ टीम का, पूरे मेरे सुपर ग्लू डायमंड्स का, हमारे खलाटे सर, शशि सर, हमारे राजेश गुप्ता टीम का, हमारे सारे ऑफिस के टीम का, और यूट्यूब चैनल का, जूम टीम का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको शुभकामनाएं देकर कोरोना से बचे रहने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।